ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम। बंधुओं और बहनों, मानव मन की 3 सनातन अपेक्षाएं, जिसका उद्घोष हमारे मनीषियों ने बहुत प्राचीन समय में किया था, वो है असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय और तमसो मां ज्योतिर्गमय। असतो मां सद्गमय, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें आप असत्य से सत्य की ओर ले चलें। ये पहली अपेक्षा। सत्य क्या है? विभीषण ने रावण के भरे दरबार में सार्वजनिक घोषणा की थी कि राम सत्य संकल्प प्रभु। राम क्या है? राम सत्य है। एक बार जब यह विचार किया गया कि अगर हमें धर्म का कोई साकार स्वरूप बनाना हो तो धर्म आकार से, रंग से, रूप से कैसा होगा? ऐसे समय में ये तय हुआ कि रामो विग्रहवान धर्म। राम ही वास्तव में धर्म है, उसके स्वरूप है। और श्री हनुमंतलाल जी राम दुआरे तुम रखवारे, सत्य के द्वार के द्वारपाल हैं श्री हनुमंतलाल जी। जिन किन्हीं को भी अपने जीवन में सत्य का साक्षात्कार करना है, राम तक पहुंचना है, माध्यम श्री हनुमंतलाल जी। तुम्हारे भजन राम को पावे। जिस किसी को भी अपने जीवन में राम को पाना है, सत्य को पाना है, असत से सत्य की ओर की यात्रा करनी है, उसे निश्चित रूप से श्री हनुमंतलाल जी की आराधना करनी ही होगी। दूसरा है मृत्योर्मा अमृतम गमय। हमें आप मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलें, ये दूसरी अपेक्षा। मृत्यु को संकट माना गया और श्री हनुमान चालीसा में 2 बार संकट शब्द का उल्लेख है। संकट तय हनुमान छुड़ावे, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। वास्तव में भारतीय वाङ्मय में श्री हनुमंतलाल जी को संकट मोचन ही कहा गया है और किसी देवता के साथ संकट मोचन शब्द नहीं जुड़ता है। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। श्री हनुमंतलाल जी संकट से मुक्ति दिलाते हैं। संकट क्या है? संकट ईश्वर से दूर होने का भाव है।
और जो कोई भी हमें ईश्वर से दूर करता है, ईश्वर की भक्ति से दूर करता है, वो हमें संकट लगता है। प्रहलाद जी के जीवन में उनके पिता संकट हैं, विभीषण जी के जीवन में उनका भाई संकट है। जो भरे दरबार में विभीषण से कहते हैं कि मम पूर्वसी तब सिन पर प्रीति, तो सठ मिल जाए तिनहि कहूं नीति, अस कही किन्हे सी चरण प्रहारा। अपने सिंहासन से उठकर अपने भाई विभीषण की छाती पर चरण का प्रहार करता है। क्यों? क्योंकि विभीषण जी के घर के बाहर दीवार पर रामायुध अंकित था और नव तुलसी का वृंद, घर के आंगन में तुलसी चौरा था। रावण इसको सहज स्वीकार नहीं कर पाता। रावण संकट है अपने भाई विभीषण के। भरत के लिए महासंकट है, जो सत्य संकल्प राम को भरत के जीवन से दूर, अवध से दूर वनवास की ओर प्रस्थान करने के लिए विवश कर देती है। संकट है, और ऐसे किसी भी संकट से हमें मुक्ति दिलाते हैं श्री हनुमंत लाल जी। असतो मां सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय और तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चले, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है गुरु। श्री हनुमंत लाल जी गुरु रूप में है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जो भी हमें अपने जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करवाता है वो गुरु है, वो गुरु है। वास्तव में एक ही बात वो 3 तरीकों से कही गई है। जो कुछ भी असत है वही अंधकार है, और जो कुछ भी असत है, अंधकार है, वही मृत्यु है। ठीक उसी तरह से जो कुछ भी सत्य है वही ज्योति स्वरूप है, और जो कुछ भी प्रकाशित है, सत्य है, वही अमृत है। सबसे बड़ा जीवन का अंधकार होता है हमारा अहंकार। मेरा रूप, मेरा सौंदर्य, मेरा लावण्य, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरी मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरा यश, मेरी जय जयकार, यह अहंकार ही वास्तव में अंधकार है। और इन सब अंधेरी बातों से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। हमारे कपड़े हमारे हैं, हम कपड़े नहीं हैं। हमारा चेहरा ये हमारा है, हम चेहरा नहीं हैं। लेकिन आप कल्पना करो, एक रात जब आप सोएं और सोते ही समय किसी भी प्रकार आपके चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी से बदल दिया जाए, सुबह उठने के बाद जब आप दर्पण में अपना चेहरा देखें, आपको लगेगा ये मैं नहीं हूं। देखने वाले आप हैं, लेकिन वो चेहरा जिससे आपने अपनी पहचान जोड़ ली थी वो आपका नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? मैंने सुना है एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन यात्रा के क्रम में चलते चलते किसी धर्मशाला में पहुंचे। रात हो चुकी थी, धर्मशाला में रुकना आवश्यक था। धर्मशाला के मैनेजर ने कहा कि अकेले कोई कमरा खाली नहीं है, एक व्यक्ति एक कमरे में रुका है, आपको उन्हीं के साथ वो कमरा शेयर करना होगा।
दूसरा कोई विकल्प सामने न देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन उस कमरे में गए और उस कमरे में जो पहले से ही एक व्यक्ति सोने की तैयारी कर रहा था, उसके बगल में चादर बिछाकर मुल्ला नसीरुद्दीन भी सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी न तो पगड़ी उतारी, न अपने जूते खोले और न अपने कपड़े बदले। उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं जूतों को पहने हुए और उन पगड़ी को धारण किए हुए मुल्ला नसीरुद्दीन लेट गया और सोने का प्रयास करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर उसी कमरे में रुका हुआ दूसरा व्यक्ति वो तो बैठ गया और उसे लगा बड़ी अजीब सी बात है, न कपड़े बदले, न जूते उतारे, न पगड़ी उतारी और ये व्यक्ति इसी तरह सोने का प्रयास कर रहा। बाद में मुल्ला नसीरुद्दीन ने उनसे कहा, आप सोएं, आप क्यों चिंतित हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, आपने अपने कपड़े, अपनी टोपी, उन्होंने कहा कि इन्हीं से मेरी पहचान होती है, घर में तो मैं अकेला सोता हूं, तो सुबह जब मैं उठता हूं तो मुझे मालूम होता है कि मैं उठा हूं, लेकिन यहां कमरे में 2 लोग रात में सोएंगे, सुबह तय कैसे होगा कि कौन मुल्ला नसीरुद्दीन है? ये कपड़े मुझे बतला देंगे कि मैं ही मुल्ला नसीरुद्दीन हूं, ये मेरा जूता, ये मेरी टोपी। उस व्यक्ति ने कहा, इसका एक उपाय है, आप पगड़ी, जूते, कपड़े बदल लें और अपने पैर में एक छोटी सी ये रस्सी बांध लें। सुबह जब आप उठेंगे, अंगूठे में बंधी हुई रस्सी से तय हो जाएगा कि यही मुल्ला नसीरुद्दीन है। मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत खुश हुआ और कपड़े बदलकर, टोपी उतारकर, जूते निकालकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पैर के अंगूठे में वो रस्सी बांधकर सो गया। दूसरे व्यक्ति को रात में मजाक की सूझी और उसने उनके अंगूठे से वो रस्सी खोल दी। सुबह बखेड़ा खड़ा हो गया क्योंकि उस व्यक्ति ने वो रस्सी खोलकर अपने पैर में बांध ली थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि चूंकि तुम्हारे पैर में रस्सी बंधी है, इसलिए एक बात तो तय है कि तुम मुल्ला नसीरुद्दीन हो, लेकिन प्रश्न ये है कि फिर मैं कौन हूं? फिर मैं कौन हूं? हम भी अपने आप से कभी अकेले में यह प्रश्न करें, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं? वास्तव में हम इस धराधाम पर एक उद्देश्य के लिए आए। इस धराधाम पर कुछ भी, एक पत्थर भी, एक पत्ता भी बिना हेतु का नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य वो है जो हमारे अहंकार में पुष्टि प्रदान करता है। हमने अपनी पहचान वास्तव में अपने इन्हीं अहंकार को पुष्ट करने वाली बातों से जोड़ ली है और हनुमान का अर्थ है जो मान का हनन करता है। अपने अहंकार को जो मारता है, वास्तव में हनुमंत की साधना करने का प्रबल अधिकारी और वास्तविक अधिकारी वही। श्री हनुमंत लाल जी अपने मान का हनन कर हमें यह शिक्षा देते हैं कि हम अपने मान का हनन करने के पश्चात ही असत से सत की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर सकते हैं। हमारे जीवन सत्य का, ज्योति का और अमृत का आगमन हो। आप सब के लिए इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत मंगलाशीष।